how are you? In last video we completed till question 6. Now we start question number 7. One day garage A records the amount of petrol bought by the first 120 customer. The result of summarized in the table below. जो 9 इनके कस्टमर थे उन्होंने तकरीबन 0 लीटर से लेके 10 लीटर तक पेट्रोल लिया। 13 कस्टमर जो होंगे वो उन्होंने 10 लीटर से 20 लीटर लिया एंड सो ऑन। ओके भाई, कंप्लीट द कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी टेबल ब्लो। कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी का तरीक़ेकार ये होता है कि प्रीवियस फ्रिक्वेंसी में पोस्ट फ्रिक्वेंसी को हम ऐड कर लेते हैं। 9 + 13 22, 22 + 36, 22 + 36 कितना हो जाएगा 58। 58 में हम क्या करेंगे, दोबारा से पोस्ट यानी अगली फ्रिक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं। 58 + 30 कितना हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा 88। 88 + 16, 88 + 16 कितना हो जाएगा 88 + 16 हमारे पास आ रहा है 104। कितना हो जाएगा हमारे पास 104। 104 + 9, 104 + 9 कितनी वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास 113। 113 + 5 कितनी वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास 118। 118 + 2 कितना हो जाएगा 120। तो 120 के 20 आ गए। ये चेकिंग का तरीक़ाकार ये भी है कि जो ये टोटल फ्रिक्वेंसी आ रही हो लास्ट में कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी भी उतनी शो हो रही हो। इस तरह के ये बिल्कुल सही सवाल हो गया आपका। नेक्स्ट, ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ द कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी curve to represent this data. So we will draw this community frequency in a following grid. So the grid is easy. So ये तो मैंने करा ये है कि पहले से ऑलरेडी ग्रिड जो है वो बना के रख ली थी। तो आइंदा इस ग्रिड को हम देख लेते हैं यहाँ से। बड़ा आसान है इसको बनाना। हम ये करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो एक्सिस पर हैं, क्योंकि पेट्रोल जो है वो उन्होंने एक्सिस पे दिया हुआ, जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी उन्होंने वाई एक्सिस पे दी हुई है, तो वाई एक्सिस पे ये वैल्यूज आ गई। ठीक है भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं 10 पे वाई एक्सिस कितना है 9, तो 10 पे वाई एक्सिस कितना है 9, ये हमने कस लगाया और ये वैल्यूज लगा दी। फिर एक्स 20 के ऊपर कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कितनी है 22, 20 के ऊपर इसकी फ्रिक्वेंसी 22 है, ये हमने 22 कर लिया। और ये आसानी से हमने करा ये कि सारा ग्राफ प्लॉट कर दिया, जो कि बड़ा आसान सा था। ओके, नाउ वी मूव इन क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज अबाउट द मीडियन। सो द टोटल मीडियन निकालने का तरीका ये होगा कि हमारा क्योंकि इवन नंबर है, अगर ऑड नंबर होता तो हम +1 कर लेते हैं, हमें +1 करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास इवन नंबर आया हुआ है। तो ये कितना आ गया 60। अब 60 को हम चेक करते हैं ग्राफ के अंदर के वेयर इज 60 लाई। सो मैंने ऑलरेडी बताया था, मैंने ग्राफ बना लिया था। तो ये हमारे पास आ रहा है 60 को जब मैंने ग्राफ ए से करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखी तो उसकी वैल्यू तकरीबन आ रही है 31। कितनी वैल्यूज आ रही है हमारे पास 31। तो हम 31 यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 31। तो ये बिल्कुल हमारे पास वैल्यू सही हो गई। सेकेंड पार्ट समझ में आ जाता है। 90% निकालना है हमने डिस्ट्रीब्यूशन का। तो 90% निकालने का तरीक़ेकार होगा ये कि 19 / 100 × 120। तो 120 का 90% हम निकाल लेते हैं। (90 / 100 × 120 108। ये वैल्यू वैसे भी मुझे पता थी कि 108 के करीब इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि 0 से 0 हमारे पास कैंसिल हो जाता है, ये वाला 0 भी कैंसिल हो जाता है। लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको कैलकुलेटर के जरिए समझा दूँ, ज़रा इजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 108 लीटर। ओके, नाउ मूव ऑन पार्ट डी। ऑन द सेम डे गैराज बी आल्सो रिकॉर्डेड द अमाउंट ऑफ पेट्रोल बॉट बाय द फर्स्ट 120 कस्टमर। The result of the customer is given below. 6 customer bought 10 liter or less. It means we know very well ये लीटर जो है वो एक्स एक्सिस पे था हमारे पास, और कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी जो थी वो किस पे थी हमारे पास वाई एक्सिस पे थी।
तो हम करते ये हैं कि इसके पॉइंट हम निकाल लेते हैं। क्या क्या पॉइंट दे रहे हैं ये पॉइंट दे रहे हैं हमको 10 जो है वो लीटर है, तो 10 जो होगा वो एक्स एक्सिस पे आएगा, और कस्टमर जो है वो कितने हैं, तो 6 इनका हमारा वाई एक्सिस आ जाएगा। ओके भाई, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है मोस्ट पेट्रोल बॉट एनी कस्टमर वाज 60 लीटर। तो 60 लीटर पे तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया, मोस्ट पेट्रोल बॉट बाय एनी कस्टमर कितना है 60 लीटर, तो 60 हमारे पास आ गया एक्स पॉइंट, और मोस्टली है तो 120 हमारे पास वाई एक्सिस आ गया। अगला पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास वो अगला पॉइंट हमको ये दे रहा है कि मीडियन अमाउंट ऑफ द पेट्रोल was 34 लीटर। तो मीडियन अमाउंट ऑफ द पेट्रोल was 34 लीटर। 34 लीटर तो आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस, और मीडियम कितना निकलेगा भाई 120 का हाफ। 120 का हाफ कितना हो जाएगा 60। तो हम क्या कर सकते हैं 34, अगला पॉइंट हमारा आ रहा है 34 एंड 60। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट वो दे रहे हैं द लोअर क्वार्टाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वाज 25 लीटर। तो 25 ओके एंड 120 का हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, क्वार्टाइल से हमारा ये कि हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितनी वैल्यू आई 25, 120 मीन्स 130। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा 25 एंड 30। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाज 19 लीटर। 19 लीटर है, यानी मतलब क्या हो गया 25 प्लस 19 कॉमा कितने हमारे पास हैं 90, तो विच इज कितना हो जाएगा 44 एंड 90। ये एक पॉइंट और आ गया हमारे पास। तो ये गराज बी के पॉइंट हैं 10, 6, 60, 120, 34, 60, 25, 30, 44 और 99। इसको हम ग्रिड के ऊपर प्लॉट करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मैंने प्लॉट कर लिया था ऑलरेडी ग्रिड के ऊपर। तो ये हमने वैल्यूज़ को ग्रिड पे प्लॉट करने की कोशिश की है गराज बी की। ये इस वैल्यू के हिसाब से मैंने क्या करा इसको प्लॉट कर दिया है, बड़ा सिंपल सा। और ये गराज बी है। ये गराज ए जो हमें ऑलरेडी गराज ए के अंदर जो हमें वैल्यूज़ दी थी, ये गराज ए की वैल्यूज़ हमारे पास आई हुई है, पूरा ग्राफ बना हुआ है। और ये ग्राफ बी है जो कि अभी हमारे पास वैल्यूज़ आई हुई थी, वो हमने इसके अंदर पुटअप कर दी है। बड़ा सिंपल सा था, वैल्यूज़ को देखते हुए जो पॉइंट थे वो हमने बनाए हैं। तो ये गराज बी का जो रिकॉर्ड है वो भी हमने प्लॉट कर दिया है। ओके भाई, तो हमने जो है वो बी की लाइन बता दी थी, मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। उसकी वैल्यूज़ बी के जो पॉइंट हमारे निकले थे वो निकले थे 10, 6। तो हमने क्या करा था 10 पे हमने कितना ले ली थी वैल्यू को, अप्रॉक्स 6 वैल्यू ले ली गई थी, और ये हमने इस तरह से पूरा प्लॉट कर लिया था ग्राफ। तो ये हमारा पार्ट जो डी है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी मूव ऑन का पार्ट ई। पार्ट ई सेज पेट्रोल इज प्राइस 2.60 per liter at the both garage. Okay. Garage A offer give to customer the by over 35 लीटर। तो गराज जो ए है वो कितना ऑफर कर रहा है, वो ऑफर कर रहा है हमारे पास 35 लीटर। 35 लीटर, ये तो वेरी सिंपल सी हो गई। और गराज बी जो है वो ऑफर कर रहा है कस्टमर स्पेंड ओवर $104 ऑफ व्हाट प्राइस ऑफ प्राइस दिस। सो इसकी वैल्यू निकालने का तरीक़ेकार हम ये कर सकते हैं कि 104 को डिवाइड करते हैं 2.6 से। 104 डिवाइडेड बाई 2.6 कितना आ रहा है 40 लीटर। तो ये आ गया हमारे पास 40 लीटर। तो बी गैराज का ऑफ़र कितना कर रहा है, वो बी गैराज ऑफ़र कर रहा है 40 लीटर। ओके भाई, तो गैराज बी ऑफ़र कर रहा है 40 लीटर। इसको ज़रा मैं प्लॉट करवा देता हूँ। ये मैंने प्लॉट करने की कोशिश की है। तो 40 लीटर किस पे हमने प्लॉट करना है, गैराज बी पे। तो हमने 40 लीटर गैराज बी पे जब हमने ऑफ़र करा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है तकरीबन 80।
तो गैराज बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? गैराज बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 120 माइनस 80, कितना हो जाएगा हमारे पास? 40। और गैराज ए कितना ऑफर कर रहा है? 35 लीटर। 35 लीटर को मैंने जब इसको गैराज ए पे, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स आ रही है 76, 120 माइनस 76। सो हम क्या निकालते हैं? गैराज बी, गैराज ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 120 माइनस 76 विच इज़ 44। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा होगा? कितना डिफरेंस आ रहा है? ऑफ कोर्स 4 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। हम इसकी वैल्यूज़ बनाते हैं। हम ये कह सकते हैं गैराज डैश ऑफर गिव टू मोर कस्टमर देन द रेंज। गैराज बी, तो हम क्या करेंगे? गैराज ए ऑफर गिव टू 4 मोर कस्टमर देन गैराज बी, क्योंकि गैराज बी से वो ए जो है वो ज़्यादा, 4 कस्टमर ज़्यादा ऑफर कर रहा है बी से। ओके, नाउ वी कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 7. नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन 8. Question number 8. The question number 8 is saying the table below shows some value of x and the corresponding value of y. y की वैल्यू क्या फार्मूला दिया उन्होंने? 2/4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर x. ओके, तो 0 है किस, और कुछ इसने वाली वैल्यूज नहीं दी हैं। 2 की वैल्यू 1 दी है, 3 की वैल्यू 2 दी है, वगैरह वगैरह। तो कंप्लीट द टेबल। वेरी सिंपल। आप करेंगे ये कि आप 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कितनी रखेंगे? हम पावर रखेंगे x की वैल्यू कितनी है? 1, तो हम 1 रख देते हैं। तो हमारे पास वेरी सिंपल से आ रही वैल्यू 1/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ ऑन द ग्रिड ब्लू ड्रॉ द ग्राफ दिस। अब हमने ग्रिड को ड्रॉ करना है। थोड़ा सा सेवली हम काम कर लेते हैं इसको। तो मैंने इसको ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है। इसके अंदर बड़ा सिंपल सा होता है, कुछ भी नहीं है। एक्स, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के 0 पे हमने कितना लेना है? 1/4 की पॉइंट लेना है। ये तमाम बच्चों को तकरीबन आते ही होगा। तो इसके अंदर हम अपना टाइम सेव कर लेते हैं। आइए, मैं इसको ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट करके बैठा हुआ हूँ। तो इसको ये एक्स एक्सिस आ गया, क्योंकि 5 तक हमारे पास वैल्यूज हैं। तो 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस आ गया। और वाई एक्सिस पे कितना है? 1/4। और ये जो वैल्यूज़ है ये वाई एक्सिस पर आ रही हैं। वेरी गुड। आइए इसको प्लॉट कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा प्लॉट है, कुछ भी नहीं है। 1 पे 0 पे हमारी वैल्यू कितनी है? 1/4 यानी 0.25। तो 0.25 अप्रॉक्स दिया आ रहा है। तो ये मैंने इसको वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल दिया है। तो ये वैल्यूज़ आ रही है आपके पास। और 1 पे कितना है? हाफ। 1 पे हाफ कितना है? हाफ से मुराद क्या है? 0.5। तो 0.5 की वैल्यू यहाँ पर ये आ रही है। और फिर 2 पे कितना है हमारे पास? 1। 2 पे हमारे पास 1। सिंपल सा ग्राफ था। तो ये मैंने पूरा प्लॉट कर दिया है इसके अंदर ग्राफ। और ये वैल्यूज़ मैंने जल्दी जल्दी प्लॉट कर दी हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये बातें भी आ रही हैं कि सर वीडियो ज़रा लॉन्ग हो जाती है तो थोड़ा सा बोरिंग पॉइंट भी आ जाता है। तो लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट पॉइंट हमारे पास 5 पर 8 है। तो 5 हमारा ये रहा पॉइंट, और 8 पॉइंट हमारा ये रहा। तो हमने इसको 5 8 ये हमारे पास पॉइंट आ रहा है। तो हमने इसको इस तरह से लेके कंप्लीट कर दिया है। ओके, and now we move on part C. By drawing the suitable line, find the gradient of your graph where x equal to 4. अब ग्राफ में चेक करते हैं हमारे पास जो वैल्यू है x की वो 4 कहाँ पे आ रही है, चेक करते हैं। द पॉइंट इज दिस। जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने लाइन एक
ड्रॉ कर दी है, जो कि क्रॉस ये बनेगी हमारी लाइन। ओके भाई, तो एक तो आप मैंने पॉइंट ले लिया था। वैसे बेसिकली 4 पे जो था वो, अगर आप देखें तो 4 पे 4 ही था, तो मैंने यही पॉइंट ले लिया था। आप चाहें तो मज़ीद कोई दूसरा पॉइंट ले सकते हैं। एक पॉइंट हमने ये ले लिया, और ये पॉइंट हम लेते हैं, कितना पॉइंट आ रहा है भाई, ये 3.2 पे देख रहे हैं हम। 2 पे कितना है, 2 पे तो वैक्स स्पेस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और एक्स एक्सिस कितना बनता है हमारे पास, 3.2, तकरीबन 3 से मोर है, 3.2 ले लेते हैं। ओके भाई, 2 पॉइंट हमारे पास आ गया है। एक आ गया हमारे पास 4,4, और एक हमने ले लिया 3.2,2। तो हम ग्रेडियंट का फार्मूला लगा लेते हैं इसके अंदर। ग्रेडियंट का फार्मूला हमारा ये कह रहा है, आइए भाई ज़रा देखते हैं। ग्रेडियंट का फार्मूला विच इज़ कॉल्ड द स्लोप। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमारे पास y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2 माइनस 4 अपॉन 3.2 माइनस 4 विच इज़ अप्रॉक्स 2.5। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो कितनी आ रही है, 2.5। ओके, नाउ वो ये कह रहे हैं भाई सवाल पार्ट डी, फर्स्ट पार्ट, शो डेट लाइन 2x + 5 = 6 टुगेदर विद द ग्राफ ऑफ y = 1/4 कैन बी यूज टू सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करना है। आइए भाई जरा देखते हैं। तो 2x + y = 6 ये वैल्यू दे रहा है, लेकिन y की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू कितनी है, ये है। तो हम क्या करते हैं, 2x + y की जगह हमने क्या डाल दिया, इसकी y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4 ऑफ 2x = 6। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा हमारे पास 4 2 8x + 2x = 6 के भाई, 4 6 24। तो कितना हो जाएगा, 2x + 8x = 24 को इधर लेकर आ जाते हैं, तो 2x + 8x - 24 = 0 शोन हो गया। ठीक है भाई, इतना कोई ख़ास मुश्किल सवाल नहीं था। नाउ मूव ऑन पार्ट डी। वही कह रहा है कि ही सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इतनी कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि इसके हमने 2 पॉइंट चाहिए होंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं, क्या है, 2x + y = 6। तो हम क्या करते हैं, पुट y = 0 पुट करते हैं। तो y 0 पुट करा तो कितना हो गया, 2x = 6। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही होगी, 3 वैल्यू आ रही होगी। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट या वैल्यूज़ क्या बन रही है, 3। x की वैल्यू हमारे पास 3 है, और y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं x = 0, x को 0 के इक्वल पुट करते हैं। x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y कितना आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा। तो y कितना आ रहा होगा हमारे पास, 6। तो क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, 0, 6। अब इसको हम ज़रा प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर। तो जिसमें दोनों ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे पास क्या आंसर होगा। लेट्स मूव ऑन द ग्राफ के ऊपर ज़रा इसको प्लॉट करते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ प्लॉट कर दिया है। क्या क्या वैल्यूज़ है हमारे पास, पहला पॉइंट क्या है, 0 6। तो 0 और 6 पॉइंट पहला हमारे पास ये आ गया है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 3 और 0, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 0, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। इन दोनों पॉइंट्स को ज़रा हम क्या कर लेते हैं, मिलाते हैं।
तो हमारे पास ये लाइन आ रही है और ये दोनों लाइनें कोसाइन जो कर रही हैं वो तकरीबन ये 2 and 3 2.5 2.35 अप्रॉक्स ये वैल्यू आ रही है। तो हम इसकी वैल्यूज़ को लिख देते हैं इसके अंदर, कोई सी वैल्यू नहीं, यही हमारा आंसर होगा 2.35। ओके, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट ई का क्या कह रहा है, द पॉइंट पी क्यू आर 2, 3 and 5, 4 रिस्पेक्टिवली। पी पॉइंट क्या है हमारे पास, पी पॉइंट हमारे पास 2, 3 है और क्यू पॉइंट क्या है हमारे पास 5, 4 है। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू। ग्रेडियंट का फार्मूला तो बड़ा सिंपल सा होता है, आपको पता ही है कि ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज फॉर द स्लोप आल्सो, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो ये हम कर लेते हैं x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो y2 विच इज़ 4 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 2, 4 माइनस 3 विच इज़ 1, 5 माइनस 2 विच इज़ 3। तो हमारे पास ग्रेडियंट जो है वो कितना आ रहा है अप्रॉक्स, हमारे पास ग्रेडियंट आ रहा है 1/3। वेरी सिंपल। नाउ मूव। ओके, दिस इज part E and first part is completed. Move on second part. On the grid, ग्राफ के ऊपर आपने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन L ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होगा PQ। PQ के जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, 2, 3 and 5, 4 and 2 टच द, इस टच ग्राफ को टच भी करे, यानी आपने PQ यानी PQ की एक लाइन पैरेलल लाइन खींचनी है। इस तरह से खींचनी है हमने कि हमें वो इस वाला जो कर्व जो हमने बनाया था उसको टच करें। मैं आपको समझाता हूँ ग्राफ के ऊपर ये कहना क्या चाह रहा था। तो ये हमारा ग्राफ, ये कहना ये चाह रहे हैं भाई कि PQ एक पॉइंट ले लेते हैं ज़रा। P का पॉइंट क्या था हमारे पास, P का पॉइंट था हमारे पास 2, 3। तो 2 and 3 पॉइंट इज दिस एंड दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 5, 4। 5 इज दिस एंड 4 पॉइंट दिस, ये आ गया हमारे पास 5, 4। तो ये 2, 3 पॉइंट है हमारे पास और ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास 5, 4। तो सही है, ठीक है। तो हमारे पास इसके पैरेलल लाइन तरफ देखते हैं। पैरेलल लाइन वी हैव टू रिक्वायर सम स्केल्स। ये 2 पॉइंट हमारे पास आ गए 2, 3 and 5, 4। 2, 3 और 5, 4 की तरह हम देखते हैं। और पैरेलल लाइन किस तरह से हमने खींचनी है, अब ये लाइन जो है वो ग्राफ को टच नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। इसको अगर मैं लाइन खींचूंगा तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, हमें टच करवाना है। तो टच करने का तरीका ये होगा कि हम करेंगे इसके पैरेलल लाइन लेके जाएंगे। पैरेलल लाइन बनाने का तरीका आप लोगों को पता ही होगा। तो हमने क्या करा, इसको स्केल के साथ फिट करा इसको, और ये हमने पैरेलल डिवाइस ली और हमने इसके साथ इसको पैरेलल मूव करते हुए इसको हम नीचे लेकर आए। तो ये वैल्यूज हमारी बन रही है। तो ये लाइन हमारे पास आ रही है अप्रॉक्स पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे खींच देते हैं इसको। अब ये टच कर रही है, ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि लाइन को टच कर रहा है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है अप्रॉक्स, ये वैल्यू जो y को इंटरसेक्ट कर रही है वो आ रही है 0 पॉइंट तकरीबन 17 के करीब आ रही है वैल्यू, जो कि हमें कराती है y इंटरसेप्ट विच इज़ इंडिकेटेड बाय C। तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 0.17। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं PQ एंड YX, हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। आगे क्या करें, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ L की इक्वेशन का सिंपल तरीका क्या होता है। इक्वेशन के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं y = mx + c। m स्लोप कितना निकाला था हमने, स्लोप निकाला था 1/3। तो 1/3 ऑफ x प्लस c। की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, इंटरसेप्ट कितना आया था हमारे पास 0.17। तो 0.17 ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है, जो कि कितनी है y = 1/3 टाइम ऑफ x प्लस, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ वी मूव ऑन
question number 9 in next video. Thank you. Bye bye.